असली सरपंच के जगह पे, असली मुखिया के जगह पे कोई और आता है तो उसके ऊपर 166A वाला धारा इनके ऊपर लग सकता है, जिनके लिए वो ग्राम पंचायत में रहने वाले कितने लोगों को ये बात पता है कि आपका ओरिजिनल सरपंच कौन है, आपका ओरिजिनल वार्ड सदस्य कौन है। क्योंकि जो जीत के जाते हैं वो कभी काम करने आते नहीं आपके मोहल्ले में, जिसको आप वोट दिए रहते हैं वो कभी दोबारा मुखरा नहीं दिखाते, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में 5 साल के बाद 5 साल वो फोटो में नजर आएंगे या दरवाजे दरवाजे जाकर अपना एडवर्टाइज करेंगे और अपना वोट मांगेंगे हाथ जोड़कर। बहुत सारे लोग तो भुला दिए हैं कि हमारा ओरिजिनल जिसको हम वोट देकर आए थे, जिसको हम वोट दिए थे, वो चेहरा को हम कभी देखते नहीं है और उसके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा होता है। किसी का शौहर काम कर रहा होता है तो किसी का बेटा काम कर रहा होता है तो किसी का पति काम कर रहा होता है। लेकिन हम तो वोट लेडीज को दिए थे, तो लेडीज कभी कोई मुद्दा पर सामने आती ही नहीं है। जो हमारा ओरिजिनल सरपंच है तो वो कभी सामने आता ही नहीं विकास के मामले में। चाहे गाँव में किसी तरीके का पंच लगा हुआ हो, उस टाइम कोई भी लेडीज सरपंच नहीं आती है, तो आपको पता है। और ये जो बहरूपिया बन के जो घूम रहा होता है, उनके जगह पर जो काम कर रहा होता है ना, वो बहरूपिया कहलाएगा। और बहरूपिया पर जो धारा लगेगा, धारा 170 लगेगा, जो जानकारी मुझे वकील से मिला है। अब होता है क्या दोस्तों कि सरकार सिर्फ और सिर्फ लेडीज को टिकट देती है और लेडीज जब जीत के आ जाती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ घर का काम काज करेंगे, घर के अंदर नौकरानी वाला काम करेंगे। और मर्द मोहल्ले में चौड़े होके जमा रेला होता है, हम है इलाके के लीडर, हम है इलाके के फैसला करने वाले, हम है इलाके के विकास करने वाले, कोई भी मेरे सामने एड़ी टेढ़ी नहीं करने का। अरे भाई तू है कौन भाई? तू कोई नहीं होता है। अधिकार चलाने वाला ओरिजिनल असली उम्मीदवार है ना, उनका हक है। तो इन बेसिस पे भी उनके ऊपर केस लगता है और वो केस बहरूपिया का ही लगता है। और बहरूपिया की धारा 170 जो 1 साल के लिए अंदर जा सकता है। और आगे चलते हैं, ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी पड़ती है। यूपी में ग्राम सभा की मीटिंग की जिम्मेदारी होती है सरपंच पर, और हमें बिहार में पता चला है कि इसकी जिम्मेदारी होती है मुखिया पर। मुखिया को साल में 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी पड़ती है, जो पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। अगर ये साल में 2 बार नहीं किया है ना, तो इसके ऊपर भी धारा लग सकता है। और सबूत मिलता है उनके खिलाफ कि साल में 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग नहीं लगाई गई है ना, तो उसके ऊपर धारा 198 लग सकता है। अब इसकी सजा क्या होगा आप देख लो। और आगे सुनो ना दोस्तों, गांव में कोई बड़ा प्रोग्राम रखा गया हो, चाहे कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, चाहे आजादी का दिन 15 अगस्त है और उस दिन झंडा फहराने के लिए असली सरपंच के जगह पे, असली मुखिया के जगह पे कोई और आता है, तो उसके ऊपर 166A वाला धारा इनके ऊपर लग सकता है, जिनके लिए वो कुछ सालों के लिए अंदर जा सकता है। और यही नहीं दोस्तों, आगे सुनो ना, गांव में किसी तरीके का कोई इवेंट हो, किसी भी तरीके का कोई पंच बुलाया हुआ है, पंचायत हो रहा है और वहां पे ओरिजिनल की जगह पे कोई दूसरा गया है, और जो ओरिजिनल है उनको पता है कि हमारे लेकर हमारे नाम से कोई और काम कर रहा है, चाहे आज़ादी का दिन या 26 जनवरी के दिन झंडा फहराने का दिन हो, और वहां पे सरपंच के जगह पे कोई और चीफ गेस्ट बन के गया है, मुखिया के जगह पे कोई और चीफ गेस्ट बन के गया है, इसके ऊपर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो उनके ऊपर धारा लगेगा 166A का धारा लग सकता है, फ्रॉडगिरी का। अब कुछ लोगों के अंदर ये प्रश्न उठेगा कि यार हम क्यों इन लोचा में पड़ेंगे कि हम जाएंगे इन सब का शिकायत लेके, हम सबूत इकट्ठा करके हम जाएंगे पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में हम जाके FIR दर्ज कराएंगे। तो इसके ऊपर भी एक और नया कानून आ चुका हुआ है, जिस कानून का नाम है BNSS। इस कानून के तहत आप पुलिस स्टेशन को सूचना दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ कॉल पर। आपको वहां जाने की जरूरत भी नहीं है भैया, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको सबूत मिल गया है इस तरीके का, आपके पास फोटेज आ गया है, वीडियोस मिल गया है कि जहां जहां पे इस तरीके का सभा लगा है, जहां जहां पे उनकी जरूरत थी, वहां पे ना आए हैं भैया पंच के, जिनको उम्मीदवार बनाए है ना, वो आया ही नहीं है। उनकी जगह पे कोई और दूसरा बहरूपिया बन के काम कर रहा है, वो आया है, जिनको हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं। मतलब जानते हैं जाति तौर पे, गांवारी तौर पे जानते हैं कि हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के, उसके तौर पे हम उसको जानते हैं, लेकिन असल तो कोई और है। तो इस तरीके का अगर आपके पास सबूत इकट्ठा हो गया है, अगर उसका गुरूर चकनाचूर करना चाहते हो ना,
तो जो ये तरीका मैं बताया हूं ना, वो तरीका अपना कर उसे अंदर करवा दे सकते हो। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि यार ये गांव के रहबरा है, गांव के बड़े लोग हैं, इनके ऊपर तो एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकता है, इनके तो थाने तक सुनती है, वीडियो तक सुनती है। तो ऐसा नहीं होता है बबुआ, अगर आपके पास सबूत तगड़ा है ना तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। बड़े बड़े सीएम जेल के अंदर सर रहे हैं, केजरीवाल जेल के अंदर है, लालू प्रसाद जेल से अंदर होकर घूम कर आ गए हुए हैं, तो इनसे ज्यादा पहचान नहीं हो सकती है इन लोगों की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सबूत के धारा पर, सबूत के तथा पर मामला दर्ज हो सकता है और इनको लेकर अंदर जा भी सकते हैं बबुआ, तो डरने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो, अगर आपको लगता है कि कोई चौड़ा हो गया है, इतड़ा के चल रहा है कि हम इसको जिता दिए हैं, एकदम नाक में मक्खी नहीं बढ़ने देता है, तो उसका अगर घमंड तोड़ना चाहते हो ना, तो कितने भी बड़े तुर्रम खां क्यों ना हो, कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। इस तरीके से, लीगल तरीके से कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर कर सकते हो। अगर आप थाना नहीं जाएंगे ना, तो लास्ट वाला ऑप्शन अपना के देखना। अगर आपको और भी ज्यादा सबूत इकट्ठा करना है ना, तो आरटीआई पोस्ट करना पड़ता है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आरटीआई कैसे पोस्ट करना पड़ता है। और यही नहीं, अब तो ऑनलाइन का भी दौर आ गया है, जहां ऑनलाइन में आप ये भी जान सकते हैं कि भैया जो आपके इलाके में जो मेन शख्सियत है, जो आपके उम्मीदवार है, उसके फंड में, उसके अकाउंट में कितना गवर्नमेंट का फंड आया है पंचायत में काम करने के लिए, पंचायत में विकास करने के लिए, वो भी जान सकते हो। कितना पैसा खर्चा कहाँ पे किया है और कितना बचा हुआ है और उसके अकाउंट किस नाम से है, वो सब कुछ जान सकते हो भाई ऑनलाइन। कोशिश तो करो। हमने कोशिश किया है तो ये जानकारी इकट्ठा किया है जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जानकारी हम देंगे तो और भी जानकारी हमें मिलेगी। तो शेयर करो, चलो वीडियो को शेयर कर दो, खुशी खुशी एकदम दबा कर दिल से शेयर कर देना यार सबको।